बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास फर्स्ट ईयर, और तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि ये एक्सरसाइज आपकी एमसीक्यूज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले 1.1 को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, प्ले लिस्ट भी मौजूद है, आप जाएँ वहाँ से देखें। और इससे पहले 1.1 से कोई इतना ख़ास लिंक नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसको सीख सकते हैं, आप बाद में भी देख सकते हैं 1.1। तो स्टार्ट करते हैं 1.2। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको 3 रिलेशंस दिए हैं, Z1, Z2 और Z3। ये बात आपको मालूम हो जानी चाहिए कि फर्स्ट रियल पार्ट होता है आयोटा के साथ, यानी फर्स्ट टर्म आपकी रियल है। आयोटा के साथ जो आपके पास -4 लिखा है, ये आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज़ कहलाती है। ये तीनों रिलेशंस दिए गए। अब पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है कि इसके अंदर हो ये रहा है कि हमारे पास बहुत सी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉम्यूटेटिव। अब सिलसिला ये है कि ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, और जैसे कि एडिशन यानी ऐड करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z1, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉम्यूटेटिव लॉज बुनियादी तौर पे इस तरह से होता है कि Z1 को पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें और प्लस करते हुए Z2 को सेकंड टाइम लिखें, यानी सेकंड टर्म बनाएं। इक्वल्स टू के बाद हमें इसे चेंज करना होगा, Z2 पहले आ जाएगा और प्लस के बाद Z1 आ जाएगा। इस प्रोसेस को कॉम्यूटेटिव कहते हैं, और एडिशन का मतलब है ऐड करते हुए। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये चेंज है कि इन दोनों के दरमियान वही काम हो रहा है जो ऊपर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई की सूरत में, चूँकि मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एसोसिएटिव भी है, और एसोसिएटिव से याद रखें कि कुछ इसका लफ्जी मतलब भी इस तरह से होता है कि मुख्तलिफ किस्म के स्टेट एजेंट होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि Z1, Z2 और Z3 ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन Z2 जो है जैसे स्टेट एजेंट है वो वाला काम कर रहा है। फर्स्ट करें समझाने के लिए, Z3 अपना घर बेचना चाह रहा है, तो Z2 और Z3 दोनों ऐड हो रहे हैं, और इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये दोनों एक रूम में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि किस रेट पे आप बेचोगे, और Z1 को अलग रखा गया है। और यही Z2 राइट हैंड साइड पे Z1 के साथ मुख्तलिफ किस्म की डिस्कस कर रहा है कि किस रेट पे आपने लेना है मकान, जबकि मालिक मकान को अलग रखा गया है। तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। ये ऐड करते हुए, चूँकि एडिशन है, और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हुए वही बात दी गई है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, और इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को याद रखें कि ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से हम क्लास 9 से ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और याद रखें कि प्रॉपर्टीज़ और ये सारी बातें इस तरह से हैं कि जिस तरह एक अंग्रेज़ का जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, लेकिन वो ग्रामर पढ़ के नहीं करते, वो अपने पेरेंट्स को देख के वो बातचीत करते हैं। और हम लोग इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ के इंग्लिश सीखते हैं, तो ये मैथ्स की एक तरह से ग्रामर है। हम लोग ये काम बड़ी आसानी से जानते हैं कि अगर हम इन तमाम क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट हैंड सॉल्व करें, भाई सेम ही तो आता है, ये तो बच्चों का खेल है। लेकिन ये एक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे अंग्रेज़ को बोलना भी आता हो तो ग्रामर वो सीखता है, ग्रामर के लिहाज से बातचीत करता है, और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो तो ग्रामर ही पढ़ते हैं। तो हमने ये जो मैथ है इससे बड़ा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ा हुआ है। सिर्फ आपको ये जो इसकी अरेंजमेंट है बाय नेम आपको याद होनी चाहिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 है, तो 1 के बाद आगे जो सिलसिला चलता है, बल्कि 1 के ही अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स दिए हैं, और मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इन पार्ट्स को किस तरह से आपने हैंडल करना है। अब यहाँ पे जो है वो आपको Z1 प्लस Z2 दिया है, और इक्वल्स टू के बाद Z2 पहले आ गया, Z1 बाद में आ गया। तो हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 की वैल्यू रख दी और Z2 को भी रख दिया गया, और इस तरीके से जो है -4 आयोटा और +5 आयोटा का डिफरेंस लिया, तो ग्रेटर नंबर की साइन प्लस आयोटा आ गया, यानी कि 1 के साथ, और 3 और 4 दोनों ऐड हो गए। राइट हैंड साइड में हमने Z2 की वैल्यू पहले रखी और Z1 की बाद में रखी, तो उसी तरह से हमारा 5 आयोटा में से 4 आयोटा लेस किया तो 1 आयोटा, और 4 और 3 7। तो दोनों साइड एक जैसे आने के बाद ये बात प्रूव हो गई कि भाई दोनों प्रॉपर्टीज़ में जो लेफ़्ट और राइट है उसका आंसर सेम आता है, जैसे कि मैंने ऊपर बात की। अच्छा, अब मैं सिलसिला यूँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं
ये तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, चूँकि नई बुक है। और मैं इस तरह से शुरू से बात कर रहा हूँ कि आप ऐसा पढ़ें कि पढ़ने के बाद आप खुद बाकी के क्वेश्चंस करें। क्या आप इतनी बड़ी वीडियोस को देखेंगे? क्या आपके पास इतना टाइम है? मेरे पास तो नहीं है। तो आप याद रखेंगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, और आप उम्मीद है कि आप कर लेंगे और करने के बाद आप अच्छा सा आंसर भी निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। हाँ बच्चों, Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और यहाँ प्रूफ करना है। और पहले में कह रहा है Z प्लस Z के ऊपर माइनस होता है ना, याद रखें ये कॉन्जुगेट्स कहलाता है। कहता है इस सूरत में इसका आंसर रियल आएगा। और यहाँ पे बात सारी ये है कि इन्होंने Z1 Z2 की वैल्यूज़ गिवन नहीं है, और हम खुद लेट कर लेंगे Z को A प्लस बी आयोटा कह देते हैं। और कहने के बाद यहाँ पे चूँकि पहले क्वेश्चन में सिर्फ Z ही का जिक्र है, Z1 Z2 का नहीं है। अब करना क्या है कि Z तो सेम टू सेम वैसे ही उतार दिया गया जो हमने खुद लिया, ठीक है। और जब भी खुद लेना है तो इसी तरह से लेना है आपने। फिर प्लस Z के ऊपर माइनस होता है तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट है। और कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आयोटा वाले की साइन चेंज कर दी जाती है। अब हो क्या रहा है कि बी आयोटा और माइनस बी आयोटा दोनों कैंसिल हो गए और A 2A हो गया। अब ये रियल तो प्रूव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा मुकम्मल तौर पे कैंसिल हो जाता है, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। सेकंड के अंदर वही बात है, लेकिन यहाँ पे माइनस करते हुए, और यहाँ पे आपने जो प्रूफ करना है वो इमेजिनरी नंबर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे Z का कॉन्जुगेट लेते हुए यहाँ ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि माइनस अंदर दोनों की साइन को चेंज करेगा, और जैसे ही चेंज करेगा तो रियल पार्ट की जो A दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आयोटा वाली दोनों वैल्यूज़ B और B आयोटा के साथ 2B आयोटा हो जाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो एक छोटी सी आसान सी बात थी जो हमने इनको करके बता दी। इसके बाद C पार्ट है इसमें, और C में थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी चल रहा है कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 और इसका एब्सलूट लेना है, और राइट हैंड साइड में Z1 का पहले एब्सलूट लेना है, Z2 का लेना है, और बाद में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया है, यानी कि Z1 को कर लिया है A प्लस बी आयोटा, और Z2 को हमने कर लिया C प्लस D आयोटा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, अगर गिवन ना हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने पूरी की पूरी ये साइड को ले लिया है, और उसके बाद Z1 को और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि Z1 पहले लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई के बाद Z2 लिखा जाएगा, और दोनों को जो मल्टीप्लाई सिस्टम है कि A को इन दोनों से, फिर B आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। और करने के बाद आप ये स्टेप देख सकते हैं, वीडियो को बड़ा ना हो इसलिए मैंने बोल बोल के आपको नहीं बताया, आप देख सकते हैं। आप वीडियो की स्पीड हल्की कर सकते हैं ताकि अगर आपको साथ साथ देखना है। तो अब यहाँ पे सिलसिला इस तरीके से हो गया कि आयोटा जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू जैसे हम रख रहे हैं, और रखने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास चूँकि यहाँ पे हमें जो है वो दोनों साइडें प्रूव करके दिखानी है, और दिखानी इस तरीके से है कि पहले हमने एब्सलूट को नहीं डिस्कस किया, Z1 Z2 को मुकम्मल तौर पे इस तरह से मल्टीप्लाई किया है कि इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में ले आए। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। फिर उसके बाद इसका एब्सलूट लेते हैं, तो ये हमारे पास x कहलाता है, यानी कि रियल पार्ट कहलाता है, रियल टर्म्स कहलाती है। और यहाँ पे आयोटा के साथ वाला आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। दोनों का स्क्वायर किया, काफ़ी लंबा चौड़ा स्क्वायर हो रहा है, आप देख सकते हैं। और देखने के बाद जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे और फॉर्मूले यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी अप्लाई होने के बाद ये 2ABCD दोनों जगह एक प्लस में और एक माइनस में ये कैंसिल हो गया। तो ये जो हमारे पास शक्ल आ रही है इसकी राइट हैंड साइड की भी वैसी ही आएगी, लेकिन Z1 का पहले एब्सलूट लेना है, Z2 का भी एब्सलूट लेना है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो है हमने राइट हैंड साइड ले लिया, और राइट हैंड साइड लेने के बाद हमने बिल्कुल जैसे बताया उसी तरीके से Z1 का फार्मूला जो है उसी के मुताबिक, क्योंकि Z1 का एब्सलूट लेंगे तो A और B दोनों का स्क्वायर कर देंगे, और Z2 का लेंगे तो C और D दोनों का स्क्वायर कर देंगे। और एब्सलूट के बाद हमें इन्हें राइट हैंड साइड में अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखें कि मल्टीप्लाई होते हुए अगर ये दोनों रूट है तो एक ही रूट के अंदर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्योंकि जब आपके दोनों नंबर रूट में हो और मल्टीप्लाई हो तो ये एक ही छत के नीचे दोनों आ जाते हैं, और मल्टीप्लाई से जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला तो नहीं लग रहा, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है और ना ही कोई कैंसिल हो रहा है। लेकिन हमारा जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड था उसी तरह राइट हैंड साइड आया।
अरेंज आप कर ले तो बेहतर है, नहीं करे तो दोनों एक जैसे आने चाहिए। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हो गया। और याद रखें कि इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। और अगर आप, चूँकि ज़ाहिर सी बात है यूट्यूब पे मैं ही बोलता हूँ, आप सुनते हैं, तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में कौन से आने के चांसेस हैं, याद रखें जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन यहाँ तक जा रहा है तो इसके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और ये भी हो सकता है कि अगर वो एक पार्ट आपको 4 या 5 नंबर का देते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे 2 क्वेश्चन दे दें तो फिर भी ये दिए जा सकते हैं। लेकिन हर वो क्वेश्चन जो आपका एक पेज या एक से थोड़ा सा कम पेज का क्वेश्चन होगा वो आपका एमसीक्यूज में तो नहीं का क्वेश्चन आने का चांस है। और एमसीक्यूज वाले 2-3 लाइन वाले आ जाते हैं। और जैसे नंबर 3 वो क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और याद रखें कि मैं कुछ इस तरह के आपको बातें बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके बारे में ये कह रहा हूँ 10 इयर्स में 2 टाइम ऐसा हुआ होगा कि ये वाला एमसीक्यूज का पॉइंट आया है। थोड़ा सा आपको ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि 2 टाइम आया, तो आप समझ जाएं कि 2 टाइम आना भी कोई कम नहीं होता। अब तो एमसीक्यूज भी ज़्यादा आ रही हैं तो अब और ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल काम है, कह रहे हैं फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये सारे दिए हुए हैं। और याद रखें कि कॉन्जुगेट में तो ये होता था कि आयोटा और ए की साइन चेंज होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर एडिटिव इनवर्स कह रहे हैं तो सिंपल आपने क्या करना है कि दोनों टर्म की साइन जो भी हैं उनको चेंज कर देना है, उलट कर देना है। ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो गए। यहाँ रियल पार्ट है ही नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो +8 है -8 कर दिया। अच्छा, इसके 2 तरीके कार है। अगर आपको इस तरह से देते हैं तो इसी तरह से करना है। ये ऑर्डर पेयर्स फॉर्म कहलाती है। तो इसके अंदर ये है कि ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों की साइन इधर भी चेंज की। तो इस तरीके से याद रखें 0 की कोई साइन ही नहीं होती, सही है ना। 0 चूँकि ना प्लस होता है ना माइनस होता है। और अगर ये समझना चाहें कि भाई ये क्यों नहीं प्लस माइनस का होता, तो एक बड़ी छोटी सी मिसाल है कि चूँकि प्लस का मतलब होता है किसी के पास किसी चीज़ का आना और माइनस का मतलब होता है किसी चीज़ का जाना। अब अगर किसी के पास 8 रुपीज़ है तो अगर मैं उसको 0 पैसे देता हूँ तो उसमें इजाफा नहीं होता, इंक्रीज़ नहीं होता, इसका मतलब है ये प्लस नहीं हो सकता। और इसी तरह माइनस में कोई कमी भी नहीं होती। इसके अलावा कोई भी नंबर देख लें आप, 2 देख लें, 3 देख लें, अगर 8 में अगर आप 2 प्लस करते हैं तो वो 10 इसलिए होता है कि उसमें इंक्रीजिंग हो जाती है, वो बढ़ जाता है। और -2 में कमी आ जाती है। तो अगर आप 0 को एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस तरीके से कि कभी भी किसी को 0 रुपीज़ दिया जाए तो उसकी जितने उसके पास पैसे होते हैं उसमें कोई इजाफा नहीं होता। तो ठीक है, आपने ये क्वेश्चन भी देख लिया। के बाद नंबर 4 क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज वाइज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। इसके बारे में मैं ये कहूँगा 10 ईयर में ये कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 5 टाइम तो ये लाजमी आया है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं और नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। और याद रखिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो है एक तरह से ये फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखें। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला पूछा जाता है, जैसे ए और बी दे दिया तो इस तरह के 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें कभी यहाँ पे प्लस कर देते हैं, कभी यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत चेंजिंग करते हैं, वो इतनी माइनर चेंजिंग करते हैं कि अगर आपको बहुत अच्छा याद नहीं है तो आप लाजमी कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत पक्का याद करें, इतना पक्का याद करें कि सीधे बैठ के याद करें, लेट के याद करें, एक टांग खड़ी करके याद कर लें, ताकि आपको कोई ऐसा मौका ना हो कि आपको ये भूल जाए, ठीक है ना। जो आर्मी के जितने लोग होते हैं वो हर तरह से एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमें किसी भी सूरत में फौज हम पे हमला ना हो। वैसे भी आज 6 सितंबर है, तो लिहाजा आर्मी की ट्रेनिंग के लिहाज से मैथ्स पढ़ेंगे तो वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और कई बातें ऐसी होती है जो की जाती है उस पर अमल नहीं होता। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप AC लगा के बैठ के बड़े आराम से याद कर रहे हैं तो आप में भी बहुत चांस है कि आप फॉर्मूले भूल जाए। ज़रा अपने आप को तकलीफ़ में रखते हुए याद करें, मतलब साथ में अगर कोई खाना पका रहे हैं फिर याद करें, इस तरह से चलते फिरते याद करें, फिर इंशाल्लाह आप याद कर लेंगे। क्योंकि आपको हर हालात में ये याद किया होगा, चलते फिरते घूमते। और ये भी तरीकाकार है कि जितने भी इस तरह के फॉर्मूले एक पेपर में लिख लें और जब मौका मिले आप खोलें और इसे देखें। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इंटर में ऐसे नहीं पूरे नंबर्स आते हैं। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। याद करने के बाद आपने ये बताना है कि जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसमें ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 5 लिया जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ आयोटा के साथ वाला बी नंबर लेना है। ये तरीकाकार पहले गालिबन इतना इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, वो दूसरे तरीके का था। अगले पेज पे वो क्वेश्चन है, तो लिहाजा इसको आप ए, इसे आप B5 को कहेंगे। और फार्मूले में आपने इस तरह से तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गया, क्योंकि नीचे के दोनों हिस्से क्या हैं,
सेम है, 34 आ रहे हैं दोनों जगह ऊपर जो है। और याद रखना यहाँ माइनस है तो बी प्लस में है तो वो फिर माइनस ही रहेगा, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे इन्होंने इसी टाइप का दिया लेकिन सिर्फ 8 आयोटा दिया, इसका मतलब है कि इसके साथ रियल पार्ट 0 है, तो ए 0 आ जाएगा, बी 8 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखी है, तो अच्छी निगाहों से, बेहतरीन अंदाज से और बड़ी होशियारी से, बहुत अक्लमंदी से और बहुत ही जिम्मेदारी से इसको देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का एक इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है। सेकेंड ईयर में इस तरह के आपको बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। ए आपका 0, बी आपका -3/4 है, वही फॉर्मूला है। और याद रखें कि 0 अगर आपका न्यूमिनेटर में हो जाए और नीचे 0 ना हो तो वो 0 ही होता है। क्या इतना टाइम हम यूज़ करेंगे, उसे डायरेक्ट 0 कह देंगे। और यहाँ पे चूँकि ये आपके पास बी माइनस में था और बाहर भी माइनस था और दोनों मल्टीप्लाई हुए तो प्लस के हो गए। यहाँ पे मैंने पहले कटिंग कर दी थी लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ शायद आप इस बात को ना समझे, तो याद रखें 3/4 को वैसे ही रहने दें। नीचे का जब भी ऊपर आता है तो 16 ऊपर आ जाता है, 9 नीचे आ जाता है। तो 4 को 16 से कट कर दिया, 3 को 9 से कट कर दिया, तो एक बहुत ही स्मार्ट सा आंसर आ गया 0 4/3 ये आंसर है। अब आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती है भाई। अब चूँकि एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन होते हैं और याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स दोनों कहा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एडिटिव इनवर्स सीखा है और 4 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीखा है और इन दोनों को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कर सकते हैं। आपके अच्छे कमेंट्स रहेंगे तो पढ़ाने में ज़रा मज़ा भी आएगा और ज़रा हिम्मत भी बढ़ी रहेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।